लोग जो ये भक्ति के नाम पे जाके कथा सुनाना, देखो भगवत गीता अपने आप में एक परम ग्रंथ है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है, पर वो है एक प्रकार का ग्रंथ जिससे हम ज्ञान ले सकते थे, है ना। वो ज्ञान हमें अब तक काम आया है। देखो जो त्रेता का ज्ञान था वो द्वापर में काम नहीं आया, वो काम नहीं आया, तभी तो वो महाभारत हुई और फिर गीता लिखी गई। हाँ, तो क्योंकि श्री कृष्ण को पता था कि अभी इस कलयुग में ये ज्ञान नहीं चलेगा त्रेता का, क्योंकि रामायण तो थी पहले से हमारे पास, अगर उसकी आवश्यकता नहीं थी तो गीता का ज्ञान देने की क्या आवश्यकता थी कृष्ण को, नहीं थी ना। तो पर उनको पता था कि अब कलयुग में ये ज्ञान काम नहीं करेगा उतना, तो उन्होंने फिर हमें गीता भी दी, है ना। तो और फिर अब क्या है, अब हमारे पास क्या ये इस कलयुग में क्या हमारे पास जो ज्ञान है गीता का, क्या कलयुग में अब इस समय वो काम कर रहा है, कितना हम मान रहे हैं। वो ज्ञान तो हम पूरा अगर उसी तरह से चलें तो हमारा कल्याण हो सकता है, पर हम कितना मानेंगे, नहीं मानेंगे। तो आने वाले समय में क्या एक ऐसा सद्ग्रंथ बनेगा? हाँ, तो अवश्य बनेगा। और रही बात बस ये है कि हम कब तक उसको पा सकेंगे कि नहीं पा सकेंगे उस ग्रंथ को। दूसरी बात, अब गीता का ज्ञान हमारे लिए काम नहीं करेगा, अब हमें हमसे ही जानना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या आवश्यक है। हम कितना भी जाके भागवत करा लें और खूब ना, हमारा थोड़ी देर के लिए हमारा मन पवित्र होगा, हम थोड़ी देर के लिए बस पॉजिटिव हो जाएंगे, वो भी 1-2 घंटे के लिए। 7 दिन जिसके घर में हो रहा है वो 6-7 दिन, जो सुनने जा रहा है वो मान लो 2-4 दिन रहेगा, रोज़ रोज़ जा रहा है तो बस उसके बाद में उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, ना हमारा हृदय परिवर्तन होगा ना कुछ होगा। हाँ, अगर आप स्वयं पढ़ते हैं, उसका पूरा अच्छे से समझते हैं तो आपके अंदर कोई फ़र्क पड़ सकता है। नहीं तो अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं, अगर आप नाम जप नहीं करते हैं, नाम जप, अब मैंने कईयों को ले लिया, देखा है ना, नाम भी ले लिया उन्होंने, गुरु भी बना लिया, पर उनके धर्रे पूरे वही हैं। कहीं शादी बारातों में रोज़ जाना आराम से, इतनी उम्र हो गई, मैं सोचती हूँ भगवान अभी भी नहीं तो इंसान कब जागेगा, है ना। मान लो युग परिवर्तन अगर ना भी हो तो एक उम्र के बाद तो इंसान को ये होता है ना कि कभी भी जा सकते हैं, और इंसान इतना बेधड़क होता है कि वो आराम से उसको पड़ी ही नहीं है, वो खूब सपने देख रहा होता है। तो वो ऐसा होगा 10 साल बाद तो ऐसा होगा, 20 साल बाद तो ऐसा होगा, मतलब कि मैं सोचती हूँ कि क्या है, उनको कोई फिक्र ही नहीं है किसी चीज़ की। तो हमें अब अगर अपने आप पे कोई काम करना है तो हमें नाम जप करना पड़ेगा। नाम जप से ये रहता है ना कि हम दिन भर तो काम बैठ के ध्यान नहीं कर सकते, पर हमें दिन भर कम से कम हम जब याद आ जाए तब नाम जप कर सकते हैं। और सुबह शाम कम से कम ना ज़्यादा तो 15 मिनट तो करें ही, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना आपके पास समय हो। और उसके बाद में फिर हमें इसके अलावा जैसे हम थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है तो दोपहर में हम त्रिकाल संध्या अपना सकते हैं, 3 बार दिया जला सकते हैं, इससे हम थोड़ा तो याद करेंगे, माफ़ी प्रार्थना कर सकते हैं हम। तो इस तरह से हमें चीज़ें जुड़नी होंगी, परमात्मा से हमें जुड़ना पड़ेगा। हम देखो कथावाचकों का भी एक प्रॉब्लम है, वो अगर उतना इंटरेस्ट नहीं भरेंगे, वो नाचना गाना, कथा सुनाई कहाँ जाती है, दुनिया भर की कहानी जो सत्य भी नहीं होती, सब झूठा ज्ञान होता है ज़्यादातर, क्योंकि उनको देखो उनको चटनी बनानी है उसमें, नहीं आप खाएंगे नहीं, वो जो 2-4 घंटे 5 घंटे तो उनको 4 घंटे बैठाना है, वो बैठेंगे नहीं, उनकी कैसे दिहाड़ी चलेगी। और रही बात, जो थोड़ी बहुत पॉजिटिव हो रही है वो भी बंद हो जाएगी, है ना। तो उनकी मजबूरी है, उनका कोई दोष नहीं है, दोष हमारा है कि हमने गहराई में, अब हमारा शिवरात्रि का है, जैसे शिवरात्रि में, अब शिवरात्रि क्या है, एक ध्यान का विषय है, एक आत्मलीन होने का विषय है। हमने क्या कर दिया, ऐसे जगराटे कर, जो बेचारा ध्यान लगाना भी चाहता है तो हर मंदिर में बड़े बड़े माइक लगा के और एक आधे सिंगर बुला के, और जो गली मोहल्लों में आजकल थोड़ा बहुत जिसको गाना आ गया वही सिंगर बन गया, और बस आके बस फिर अलापने लगता है। जो ध्यान लगाना भी चाहता है तो वो भी ध्यान नहीं लगाना चाहता, लगा पाता है। तो इस तरह तो आजकल हमने कर दिया है, किसी चीज़ का बिल्कुल किस चीज़ का क्या औचित्य है उसका कोई मतलब नहीं है उसे। तो इस तरह तो किसी को दोष देने से कुछ नहीं होगा, बिना ध्यान लगाए, बिना अपने आप पे काम करेंगे, अभी ये कोई ज्ञान काम नहीं आने वाला, ना गीता का ना रामायण का। देखो उन ग्रंथों को बहुत प्रेम करो, उनको पढ़ो, पर अपने आप को सबसे ज़्यादा पढ़ो, तभी कुछ हो सकता है। थैंक यू।